आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या है, यानी कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम मालूम करना हो तो हम किस तरीके से एलसीएम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम है क्या चीज। एलसीएम ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें लफ्ज आ रहा है मल्टीपल, तो पहले इसको देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। जैसे आप नंबर ले लें 3। अब 3 का पहला मल्टीपल है 6, यानी कि 3 को भी हम काउंट करते हैं मल्टीपल के, ये 1 टाइम है, ये 6 जो है 2 टाइम है, 9 3 टाइम है, फिर 12 है। यानी कि मल्टीपल कौन से नंबर होते हैं जिनको ये नंबर डिवाइड करेगा। ये 6 को भी डिवाइड करता है, ये 9 को भी डिवाइड करता है, ये 12 को भी डिवाइड करता है। तो ये इसके 3 के मल्टीपल हैं। इसी तरह से 15 और आगे चलते चले जाएं, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट मल्टीपल्स आ जाएंगे। 5 को ले लें, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि वो तमाम नंबर जिनको 5 डिवाइड कर सकता है वो 5 के मल्टीपल होंगे, यानी कि 10 5 का मल्टीपल है। और रिवर्स में देखें तो 10 का फैक्टर 5 है, यानी कि फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर जो नंबर को तकसीम करता है, यानी कि 10 को अगर 5 तकसीम कर देता है तो 5 एक्चुअली फैक्टर है 10 का। और 10 क्या है? 10 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल नंबर क्या होगा? जिसको ये तकसीम करेगा। तो 7 के ले लें, 7 का मल्टीपल 14, 21, 28। इसका मल्टीपल 30 नहीं है क्योंकि ये 30 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 7 14 को भी डिवाइड करता है, 21 को भी डिवाइड करता है, 28 को भी। इसलिए ये 7 14 21 28 7 के मल्टीपल हैं। अब यहाँ पर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 नंबर होंगे, उनके हम मल्टीपल लेंगे, उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा और कॉमन होगा, दोनों में होगा, वो एलसीएम बनेगा। जैसे अगर आप लें 3 और 5, इसका एलसीएम क्या होगा? वो नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको 3 भी तकसीम करे और 5 भी उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो एलसीएम होगा। इसके लिए हम पहला मेथड हम लिस्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल की लिस्ट बना लेते हैं। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टर्स का। तो पहले हम देखते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या करना है, आपने लिस्ट बना लें आप इसकी। जैसे कि 3 का मल्टीपल 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। फिर 5 के मल्टीपल 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इधर एक और भी है 30 और ये 50 तक। ये तमाम, अब ये मल्टीपल खत्म नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट होंगे, तो चलते जाएंगे। हमने कुछ लिस्ट बना ली है बस। अब इसमें देखें कि ये 3 के मल्टीपल ये हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। अब इनमें कॉमन देखें, इसमें भी 15 आ रहा है और इसमें भी 15 आ रहा है, ये कॉमन मल्टीपल है। फिर इसमें 30 आता है और इसमें भी 30 आ रहा है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। ये दोनों ही कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमने क्या बताना है? हमने बताना है लीस्ट, छोटे से छोटा। तो लीस्ट तो ये 15 है, क्योंकि बाकी तो 30 है, 30 से आगे जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। लेकिन इस टाइम हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो है 15, जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 3 और 5 का एलसीएम है 15, यानी कि एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। ये है लिस्टिंग मेथड। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे इसी को अब अगर हम देखें 3 और 5, कि हमें इतनी बड़ी लिस्ट बनानी पड़ जाती है और हमें नहीं पता होता कि लिस्ट कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें लिस्ट के लिए। इसका एक मैं आसान शॉर्टकट बताता हूँ आपको।
जब भी दो नंबर्स का एलसीएम मालूम करना हो तो इनमें से बड़े नंबर का पहला मल्टीपल लिखें 10। ये इसका 5 का मल्टीपल आ गया 10। अब इसके मल्टीपल लिखना शुरू करें 6, 9, फिर 12। अब देखें 12 10 को क्रॉस कर गया लेकिन कॉमन नहीं आया। 12 जो है 10 से बड़ा है, ये 10 को क्रॉस कर गए इसके मल्टीपल, लेकिन इसमें कॉमन कोई भी नहीं नंबर, क्योंकि 10 इनमें से नहीं है। तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल लिखें 15। अब ये जाहिर है इससे बड़ा होगा, तो अब इसके मल्टीपल फिर लिखें, ये आ गया 15। जैसे ही कॉमन मल्टीपल आता है ये लीस्ट मल्टीपल आ गया आपके पास, एलसीएम इज इक्वल टू 15। इस तरह से आप लंबी लिस्ट बनाने से बच सकते हैं। मसलन इसको देखें 5 और 7 के, अब इसका एलसीएम लेना है तो क्या करें, बड़ा नंबर है 7, इसका मल्टीपल लिखें 14। अब इसके मल्टीपल शुरू करें, ये आ गया 10, 15। अब 15 14 से बड़ा हो गया लेकिन कॉमन कोई नहीं आया, इसलिए अब इसका नंबर अगला ले लें 21। अब फिर इसके मल्टीपल लिखें 20, 25। ये इसको क्रॉस कर गया लेकिन कॉमन कोई भी नहीं आया, इसका मतलब है इससे अगले पर जाएं। अब ये 28 बड़ा है, इससे आगे चलें, ये आ गया 30। 30 28 से बड़ा हो गया 28 से, इसलिए फिर इसका एलसीएम, इसका नेक्स्ट मल्टीपल लिखें 35। अब ये छोटा हो गया तो इसका नेक्स्ट 35 और ये 35 इसमें कॉमन आ गया। इस तरह से आप इसके साथ कंपेयर करते जाएं और इसकी लिस्ट बनाते जाएं, क्योंकि जैसे ही कॉमन आएगा सबसे पहला वो लीस्ट ही होगा। इस तरह से एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू 35। ये मेथड था लिस्टिंग का। छोटे अगर नंबर हों तो आप लिस्टिंग मेथड से बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर आ जाएं तो फिर हम इसमें प्राइम फैक्टर मेथड इस्तेमाल करते हैं। प्राइम फैक्टर्स। अब पहले तो प्राइम नंबर को देखें। प्राइम नंबर क्या होता है, मिसाल के तौर पे 3 को ले लें। 3 इज ए प्राइम नंबर क्योंकि ये 1 और अपने आप के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। 6 को लें, 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 को लें, अब देखें 7 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 1 और 7 के, यानी कि 1 और अपने आप से जो नंबर डिवाइड हो जाए और बाकी किसी नंबर से ना हो तो वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम फैक्टर का क्या मतलब होगा कि वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर बने। मतलब अगर हम लें 18 ले लें, 18 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 से डिवाइड करें, ये 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करें 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करें ये 1 आ गया। अब 18 के प्राइम फैक्टर हैं 2, 3, 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये इक्वल होगा 18 के। तो फैक्टर क्या होता है, जो इसको डिवाइड करे। आप देखें 18 को 3 भी डिवाइड करता है, 18 को ये 3 भी डिवाइड करता है, इसी तरीके से 18 को 2 भी डिवाइड करता है। तो अब 18 के फैक्टर्स हो गए 3, 3, 2, 3 और 2 इसके फैक्टर्स हैं, और क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब प्राइम फैक्टर मेथड में हम किस तरह से एलसीएम लेते हैं, तो देखें एग्जांपल ले लेता हूं मैं 28, 30 और 35 की। इसका हमने एलसीएम मालूम करना है। तो इस मेथड के मुताबिक हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करके प्राइम नंबर्स में लेकर जाते हैं, फैक्टर्स मालूम करते हैं जो इसके प्राइम नंबर हों। देखें अब इसमें 28 और 30 ये दोनों 22 से डिवाइड होते हैं, यानी कि छोटे से नंबर से शुरू करना है, बड़ा नंबर नहीं लेना। सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो है 2, और 2 प्राइम नंबर भी है। अब डिवाइड करें आप, ये आ गया 14, 2 से इसको डिवाइड करें तो ये 15, और ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज लिख लें। उसके बाद अब आप देखें कि इनमें से दो कौन सा कॉमन नंबर से डिवाइड होता है, 15 और 35 ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 14 नहीं होता, इसको एज इट इज लिख लें। इन दोनों को डिवाइड करें, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3, 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7। आप देखें इसमें ये 14 भी 7 से डिवाइड होता है और ये 7 7 से डिवाइड होता है। 7 से डिवाइड करें, ये आ गया 2, और 3 7 से डिवाइड नहीं होता, इसे ऐसा कैसा लिख लें, 7 से 7 डिवाइड हुआ 1। अब ये जो नीचे नंबर आए ये किसी और से डिवाइड नहीं होते, ये प्राइम नंबर्स आ गए हैं आपके पास, क्योंकि प्राइम नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो नीचे जब प्राइम नंबर आ जाएं तो एक्चुअली आप स्टॉप कर देंगे। अब 2,
5, 7, 2, 3 ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं एलसीएम के। तो एलसीएम किसके इक्वल होगा? एलसीएम इक्वल होगा, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये जो इनका प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो इज 28, 30 और 35 का एलसीएम होगा। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ये 60 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि ये 4 हो गया, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, 60 बाय 7 420। तो एलसीएम ऑफ 28, 30 एंड 35 इज 420। ये था प्राइम फैक्टर मेथड, जिसमें आप प्राइम नंबर्स डिवीजन करते करते सारे प्राइम नंबर्स ले आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो मेथड हैं, एक लिस्टिंग मेथड जो मैंने अभी बताया और दूसरा है प्राइम फैक्टर मेथड। और प्राइम फैक्टर मेथड आप अमूमन कब इस्तेमाल करते हैं? जब थोड़े से बड़े नंबर हो। अदरवाइज अगर सिंगल डिजिट नंबर हैं तो वो अमूमन जो है हम लिस्टिंग की मदद से कर लेते हैं। ये था आपका एलसीएम मालूम करने का मेथड। जी, अब हम आते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर मैंने जैसे अभी आपको बताया था, फैक्टर क्या होता है? जो किसी नंबर को तकसीम करता हो। जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे? वो नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 1 है। तो 2 फैक्टर ऑफ 6, 3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 6 एंड 1 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 6। 12 को ले लें। अब 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 1 से तो हो गई। तो हम कहेंगे कि 2 is the factor of 12, 3 is the factor of 12 and 4 is also the factor of 12। और 12 जैसे बताया था कि ये इनका मल्टीपल है। तो अब हमने फैक्टर मालूम करना है जो सबसे बड़ा हो। जैसे अगर हम कहें कि 12 और 18 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो पहले हम इनके फैक्टर लिखते हैं। जैसे अगर हम लिस्टिंग मेथड की तरफ जाएं तो ये 12 किससे बड़े से बड़ा नंबर जिससे डिवाइड होता है 6 है, फिर ये 4 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी और फिर 1 से। अब 18 की तरफ आ जाएं। 18 6 से भी डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, फिर ये डिवाइड होगा आपका 2 से और फिर 1 से। तो आप इसमें देखें कि हाईएस्ट नंबर है 6 जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, और बड़े से बड़ा 6 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6। 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि एक और मेथड भी है, शॉर्टकट के तौर पे हम लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से मालूम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है और हमें टाइम लग सकता है और बाद में तो गलती भी हो जाती है। तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। आप क्या करें, दोनों नंबर हैं, इन दोनों का हमने HCF, और HCF को याद रखें, इसको GCD भी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF एक ही बात है। अच्छा, अब दोबारा आए 12 और 18। आप इन दोनों का डिफरेंस लें। इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है? आप देखें कि इन दोनों में डिफरेंस है 6 का। आप फौरन चेक करें कि क्या 6 इन दोनों को डिवाइड करता है। 6 12 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी करता है, इसलिए हम कहेंगे कि इनका HCF जो है वो 6 है। ठीक है। अब हम ऐसे नंबर लेते हैं जिसमें जरा थोड़ा सा और काम करना पड़ता है। मसलन हम ले लेते हैं नंबर ले लेते हैं 60 और 24। अब इन दोनों का हमने HCF बताना है डिफरेंस मेथड से। तो देखें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आया? इन दोनों में डिफरेंस है आपके पास 60 में से 24 माइनस करें तो ये आता है 36। तो हमारे पास आ गया डिफरेंस इज 36।
अब 36 60 को भी डिवाइड नहीं करता और 24 को भी नहीं करता, तो अब क्या करें? अब इसके आप फैक्टर्स बना दें। सब इसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 36 18 से डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, इसके अलावा 9 से डिवाइड होता है, फिर ये 6 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 2 से होता है और 1 से। ये हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए। और एक्चुअली ज्यादा फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप 36 से चेक कर लें ये दोनों को डिवाइड करता है या नहीं। अदरवाइज फिर इसका पहला फैक्टर जो आता है वो आता है 18। 18 से चेक करें। 18 जो है 60 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए इसको खत्म कर दें। आप 12 को चेक करें। 12 देखें, यस 12 जो है 60 को डिवाइड करता है, इसी तरह से 24 को भी करता है, तो इसलिए ये इसका HCF बन जाएगा। बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने हाईएस्ट नंबर बताना होता है। तो इनका HCF जो है वो है 12। एक और एग्जांपल है जो थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, जिसमें हम नंबर लेते हैं 24 और दूसरा है 32 और हम तीसरा ले लेते हैं 54। अब इनमें से इन दोनों नंबर का डिफरेंस लें। इन दोनों नंबर का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 8 का, ये आ गया डिफरेंस। अब 8 से चेक करें, इसको डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, और क्या ये 54 को भी डिवाइड करता है? नहीं, 8 54 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये इन तीनों का HCF 8 नहीं हो सकता। तो अब इसका फैक्टर देखें। इसका पहला फैक्टर है 4। 4 24 को भी डिवाइड करता है, 32 को भी करता है, और लेकिन ये 54 को नहीं करता। तो इसका 8 का अगला फैक्टर क्या है? 2। ये हम 8 के ही फैक्टर ले रहे हैं, 4 का फैक्टर नहीं लिया हमने, एक्चुअली हमने 8 का फैक्टर लिया। 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, इसलिए इन तीनों नंबर का यानी कि HCF ऑफ 24, 32 और 54 का जो HCF है वो होगा 2। तो ये बिल्कुल आसान मेथड है। अदरवाइज अगर छोटे छोटे नंबर हों तो फिर आप खुद उनके फैक्टर ले लें और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो वो ले सकते हैं उसमें से। मतलब मैं अगर इसको लिस्टिंग मेथड से इसी क्वेश्चन को करूं 60 और 24 को, तो मैं देखता हूँ इसमें कॉमन फैक्टर क्या है कि किससे डिवाइड होता है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 30 से डिवाइड होता है, फिर ये 20 से भी डिवाइड होता है, फिर ये 15 से भी डिवाइड होता है, फिर ये 10 से भी डिवाइड होता है, ये 12 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर इसको देखें तो ये 12 से डिवाइड होता है। अब ये सबसे बड़ा नंबर है जो 24 को डिवाइड करता है, तो यही कॉमन भी है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 और 24 हो सकता है। लेकिन इस मेथड में जो मैंने आपको डिफरेंस वाला मेथड बताया, ये बड़ा शॉर्टकट है, इससे आप बड़े आसानी के साथ जल्दी से HCF मालूम कर सकते हैं। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.